Hello everyone and welcome back to another true crime case study with me. जुंको जो जापान में रहती थी एंड बाकियों के मुकाबले में वो काफ़ी अलग थी। ना सिर्फ वो पढ़ाई में सिर्फ टॉपर थी बल्कि वो पूरे स्कूल के सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। एंड द एक्स्ट्रा पॉइंट जो उसको सबसे अलग बनाता था कि एट दैट एज वो ना स्मोक करती थी, ना पार्टीज करती थी, ना ही कोई ड्रग्स लेती थी। हाँ मानता हूँ, तुम सुन के बोलोगे कौन सा बड़ा बात है, हम भी नहीं करते हैं या डूड तुम इंडिया में हो। एंड फॉरेन कंट्रीज़ में, ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में 12 के बाद से ही ज़्यादातर एज वाले लोग ड्रग्स, स्मोक एंड जो इनलीगल चीज़ें वो लोग करना चालू कर देते हैं। एंड जुंको इन सब चीज़ से काफ़ी दूर थी, तो ये सब चीज़ उसे उन लोगों में से सबसे अलग बनाता है। एंड जिसके कारण उसे पूरे स्कूल में सभी जानते थे एंड सभी टीचर का यही मानना था कि वो बड़े होकर काफ़ी रोशन करने वाली है अपने घर वालों एंड अपने स्कूल का नाम। बट एवरीथिंग चेंज। जुंको को उसके ही 4 क्लासमेट्स ने मिलकर 44 दिन तक एक हेल में रखा था एंड उसके साथ काफ़ी बार रेप किया गया एंड उसको काफ़ी तरह से टॉर्चर किया गया था। पर क्यों, आखिर जुंको ने ऐसा क्या किया था? So, without wasting any more time, let's learn a little more about today's case revolving around Junko Furuta. जुंको फुरुता का जन्म 18 जनवरी 1971 मिसातो, सैतामा, जापान में हुआ था। उसके फैमिली में टोटल 4 लोग थे एंड सी वॉज द ओनली डॉटर इन देयर फैमिली। मतलब तुम समझ गए, उसका एक भाई था एंड वो 2 उसके पेरेंट्स थे। आई कांट टेल यू देयर नेम्स बिकॉज प्राइवेसी रीजंस, ना उसके भाई का ना उसके पेरेंट्स का, बट मैं एक फ़ोटो ज़रूर दिखा सकता हूँ। एंड जुंको को सब काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, ना ही सिर्फ स्कूल बल्कि उसके पेरेंट्स, उसके भाई, सब उसको, मतलब वो बहुत अच्छी लड़की थी, तो जिसके कारण ऑब्वियसली उसके सब उसको पसंद ही करेंगे, कोई उसको नापसंद करने वाली उसमें कोई चीज़ थी नहीं। एंड वो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए स्कूल के बाद एक पार्ट टाइम जॉब करती थी एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर शॉप में। एंड जुंको को म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा पसंद था एंड इवन उसका सपना था कि वो बड़े होकर एक बहुत बड़ी सिंगर बने। एंड ऑब्वियसली जुंको पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी एंड वो सुंदर भी काफ़ी थी, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर काफ़ी लोगों को क्रश होगा। एंड उनमें से एक था हिरोशी मियानो। एंड होता है ना स्कूल में सबसे बदमाश बच्चा, तो वो उसमें से एक था एंड वो सबको बुली करता था। ऑब्वियसली वो बदमाश था एंड लाइक हम लोग बचपन में बोलते थे, मतलब मैं भी बोलता था कि मेरे पास इनका सोर्स है, उनका सोर्स है, मैं तुमको ये करूँगा वो करूँगा। तो उसके पास भी वहाँ के एक नामी गैंग या कूजा गैंग का मेंबर था, वो ऐसा बोलता था एंड वो सबको डराता था ये बोलकर। मतलब एक गैंग में लोग क्या ही करेंगे, ऑब्वियसली सब इनलीगल चीज़ें, तो इसलिए उससे लोग डरते भी थे क्योंकि वो ऑब्वियसली ही वाज अ मेंबर। एंड उसने जुंको को प्रपोज किया बट जुंको ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उस टाइम उसका एक बॉयफ्रेंड था, पेसिडोनियम, जो 23 साल का था, जो कुआमुरा में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करता था। एंड उनकी 1977 में दोस्ती हुई एंड आफ्टर 1 ईयर ऑन वैलेंटाइन फरवरी में 1998 में उसको प्रपोज किया एंड फाइनली दे बिकम पार्टनर्स इन रिलेशनशिप। एंड रिलेशनशिप में होने के बाद काफ़ी तरह लोग कुछ ना कुछ एक दूसरे को देते रहते हैं, मतलब एज अ गिफ्ट या फिर प्यार, जो भी तुम बोल सकते हो। वो तो ऐसा ही उन लोग के बीच में था भी, तो काफ़ी अच्छा रिलेशन था जिसको वो तोड़ना नहीं चाहती थी, भले वो किसी भी गैंग का मेंबर हो, तो इसलिए उसने उसको मना कर दिया। तो बेसिकली उसकी लाइफ पूरी शॉर्टेड थी, मतलब एज अ टीनेजर किसी को और क्या ही चाहिए, जो जो चाहिए उसके पास था। एक अच्छी फैमिली, उसे सब कुछ प्यार करे, सबको ही प्यार करे, एंड एक अच्छा बॉयफ्रेंड, मतलब सब कुछ था उसके पास। तो समझ सकते हो उसकी लाइफ पूरी शॉर्टेड थी। एंड ऑन 25 नवंबर 1988 जुंको जब स्कूल ख़त्म कर कर अपना जॉब जाती है एंड वो जॉब भी ख़त्म करके जब वो अपने घर जाती है, तब रास्ते में एक लड़के ने उसके बाइक पर लात मारकर उसके बाइक को गिरा दिया। एंड तभी एक लड़का आता है एज अ हीरो बॉलीवुड स्टाइल में एंड वो उसको बचाता है एंड वो उसको बोलता है कि मैं तुमको एज अ सेफ्टी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक जाना चाहता हूँ ताकि तुमको वापस आके वो बुली ना करें। एंड ठीक ऐसा ही होता है एंड वो उसके साथ चली जाती है। बट
वो कभी घर पहुंचती ही नहीं है। पर ऐसा क्या हुआ, एंड लाइक उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि वो बिना बताए कहीं नहीं जाती थी। तो उसने पुलिस पे रिपोर्ट करवाया। बट द सरप्राइजिंग बात कि जुंको ने खुद कॉल कर कर बोला कि मैं सेफ़ हूँ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे खोजने की। एक बार नहीं, उसने ये 3 बार कॉल करके अपने पेरेंट्स को बोला। बट उन्हें कुछ तो शक था, तो उसने पुलिस को रिपोर्ट फिर से करवाई कि मुझे लगता है उस पर कोई दबाव डाल रहा है, तब वो ऐसा कुछ बोल दिया। बट तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सच है या फिर उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती ये सब बुलाया जा रहा है? बट ऑन 25 नवंबर उस टाइम जो लड़का उसको बाइक से गिराता है उसका नाम होता है नोबू हारू मिनातू। एंड जो उसे बजाने आता है वो और कोई नहीं, जिसने उसे प्रपोज किया था, हिरोशी मियामू ही होता है। तुम उसके बाद तो तुम जानते हो, वो उसने बोला चलो मैं तुमको एज अ सेफ्टी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो उसने, क्योंकि वो उसे जानती थी तो उसे कुछ 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 बोला नहीं, उसने वो मान गई। बट उसने उसे बचाया था लाइक बॉलीवुड स्टाइल। तो उसे उसके ऊपर कहीं ना कहीं बिलीव हो चुका था। ऑल्सो ही वॉज अ क्लासमेट, तो उसे डर नहीं था कि ये उसके साथ कुछ गलत करेगा। ऑब्वियसली वो उसे बचा रहा है, उसे ऐसा लगा। एंड वो उसके रास्ते में उसने उसका पूरा दिल जीत लिया, मतलब विश्वास एक। एंड उसने पूरे रास्ते में उसका विश्वास जीत लिया। एंड उसे घर ना ले जाकर उसे एक बोला कि चलो मेरे पास में एक चीज़ है, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। वो उसने वहाँ लेकर गया। एंड देन उसने वहाँ उसको चाकू दिखाकर उसे सेक्सुअली अब्यूज़ किया एंड उसे डराया कि मैं यकूज़ा गैंग का हूँ, मैं अगर तुमने ये सब कुछ किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, इवन तुम्हारे छोटे भाई, सब कोई को मार दूंगा। जिसके कारण जुंको ने कुछ नहीं बोला। एंड जुंको को उसने अगेन एक पास ही के होटल में लेके गया जहाँ पर उसके 3 दोस्त पहले से उसका इंतज़ार कर रहे थे। हिरोशी मियामू 18 साल, शिंजी मिनातो 16 साल, जो ओगुरा 17 साल, यशुशी वतनाबे 17 साल। इन लोगों ने 24 तारीख को ये सब प्लान बनाया कैसे वो उसे किडनैप करेंगे एंड उसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि उसने मिनातो को रिजेक्ट किया था उसका प्रपोज़ल, जिसके कारण वो खुन्नस में था। एंड उन लोगों ने उसका वेट कर रहा था, जहां उन लोगों ने उसे काफ़ी टाइम सेक्सुअली अब्यूज़ किया अगेन। एंड उन चारों ने आयशा डिस्ट्रिक्ट के अडाची में लेकर गए, जहां मिनातो का घर था, जहां वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। एंड उसने एज अ मिनातो की गर्लफ्रेंड जुंको को बताया, जिसके कारण उसके पेरेंट्स ऑब्वियसली कुछ नहीं बोले। एंड वहाँ के कल्चर में ये सब चलता है, यहाँ पे लोग डरते हैं। एंड वो उसको एज अ गर्लफ्रेंड लेकर गया ऊपर वाले रूम में, उसे वहाँ रखा, जहाँ पे उन लोगों ने लगातार 44 दिन उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया, काफ़ी टाइम्स। इवन उन लोगों ने उसे गंजा कर दिया, उसको नेकेड डांस करवाया। एंड आगे जो मैं बताने वाला हूँ, जो उन लोगों ने उसके साथ किया, वो मुझे बताते हुए भी बहुत बुरा लग रहा है। एंड शायद तुम ये सुन ना पाओ, बट मुझे ये इस केस को अच्छे से ब्रीफली समझाना है, तो मुझे ये बोलना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें ये नहीं सुनना है तो तुम आगे के कुछ सेकंड स्किप कर सकते हो। पहले 10 दिन उन लोगों ने उसका काफ़ी टाइम स्लिप किया। एंड उन लोगों ने उसको खाने में कुछ नहीं दिया। इवन उन लोगों ने उसको ज़िंदा कॉकरोच एंड जो भी वहाँ के आसपास जीव जंतु चलते हैं उस सबको उसको खिलाया। एंड इवन उसको पानी तक नहीं दिया गया, उसे बोला गया तुम अपना खुद का यूरिन पियो। एंड उसे ज़बरदस्ती मास्टरबेट करवाया गया। एंड उसके पूरे बॉडीज़ में काफ़ी जगह सिगरेट्स के निशान दिए गए जला जला कर। एंड 11वें दिन उन लोगों ने उसके फेस पर काफ़ी जख्म दिए। एंड इवन उसके फेस को कंक्रीट के ज़मीन पर रख कर मारा। एंड द वर्स्ट पार्ट कि उसने उस घायल अवस्था में उसके हाथ पर कूद कूद कर अपने पैरों से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से उसको, मतलब बहुत ज़्यादा उसको कष्ट दिया ये सब करने के पहले। एंड उसके वजाइना में उन लोगों ने काफ़ी तरह के चीज़ें उसके इंसर्ट किया, मतलब मैं आई कांट टेल यू, इतने इतने घटिया घटिया चीज़ें कि मैं यहाँ पर भी नहीं बता सकता हूँ। मैं पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा ये जो है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सब के कारण एक स्ट्राइक मिल चुका मेरे को यूट्यूब से। तो मैं ये सब तुमको इतना डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, बट समझ जाओ तुम लोगों ने, उन लोगों ने सबसे घटिया जो चीज़ हो सकता है ना, वो सब उन लोगों ने उसके अंदर इंसर्ट किया। एंड इवन सिगरेट्स वाला तो किया ही किया, काफ़ी बार उन लोगों ने वो चीज़ किया। एंड
इवन उन लोगों ने उसके साथ इतना कुछ किया कि जुंको ने अपना मौत का भीख मांगा कि तुम मुझे मार दो, इन सब से अच्छा होगा कि तुम मुझे जान से मार दो, मुझे मौत मंजूर है लेकिन तुम लोग का ये टॉर्चर मैं नहीं झेल सकती हूँ। जिसके बाद उन लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इवन उन लोगों ने उसे बाहर सुलाया, ठंड के टाइम में उसे, इतनी ठंड में कम कपड़ों के साथ उसे बाहर सुलाया न्यू ईयर के दिन। एंड आफ्टर वन डे वो लोग एक गेम में जब हार जाते हैं तो उन लोगों ने उसका फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए 44वें दिन उसे काफ़ी बार फिर अगेन मल्टीपल टाइम्स उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया, उसे मारा, काफ़ी चीज़ उसके अंदर इंसर्ट किया। एंड जो जो उन लोगों ने किया सब कुछ किया। एंड एट दैट टाइम वो काफ़ी इंजर्ड हो चुकी थी क्योंकि उसका कोई मरहम पट्टी नहीं किया जाता था। जब तुम सोच सकते हो उसे खाने के लिए भी उसे जिंदा जानवर या वो सब दिया जा रहा था, पानी के लिए यूरिन दे रहा था, तो तुम समझ सकते हो उसका कितना घटिया हालत हो चुका होगा उस टाइम तक, जिसके कारण वो और नहीं सह सकी अब ये सब टॉर्चर्स को। एंड सी डाइड। एंड क्योंकि वो मर चुकी थी, बट चाहे वो कितने बड़े गैंग का मेंबर क्यों ना हो, एक मर्डर केस ऑब्वियसली, ऊपर से एक टीनेज मर्डर केस उसको काफ़ी दिनों तक जेल में डाल सकता था, जिसके डर के कारण उन चारों ने उसके बॉडी को एक ट्रक में डाला। एंड पास ही की एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जहाँ पे उन लोगों ने उसके बॉडी को, एक लोहे का एक कैन होता है बड़ा वाला, उसके अंदर उसने उसको पूरे बॉडी को डाला एंड उसमें सीमेंट डाल दिया एंड उसको वहीं पे छोड़ दिया। तुम सोच सकते हो कि कोई कितना नीचे कैसे गिर सकता है किसी के साथ इतना कुछ कर दिया जस्ट बिकॉज उसने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। डूड, ग्रो अप, ऐसा नहीं करना चाहिए, ग्रो अप। एंड ऑन जनवरी 23, 1989 मिनातो और ओगुरा को अरेस्ट किया गया एक 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल के रेप के लिए। वो काफ़ी दिन जेल में ही बिताया, आई मीन महीनों। फिर जब 29 मार्च को जब उससे पूछा गया तब एक्सीडेंटली मिनातो को लगा कि ऑर्गू ने सब कुछ बता दिया उसे जुंको के केस के बारे में, बट ऐसा नहीं था। मिनातो ने सब कुछ बता दिया जुंको के बारे में कि उसने जुंको को कैसे मारा एंड सब कुछ किया। एंड पुलिस ये सुनकर काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि वो किस केस के बारे में बात करने आई थी एंड इसने क्या केस के बारे में बताया। जिसके बाद सभी पुलिस वाले उस बॉडी को ढूंढने जाते हैं एंड उसे वो बॉडी मिलती है। एंड ये खबर जैसे ही बाहर आती है पूरी पब्लिक, पूरी न्यूज़, मतलब पूरे कंट्री में बवाल हो चुका है कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है किसी बच्चे के साथ। एंड जिसके बाद पुलिस बाकी के 2 सस्पेक्ट को भी अरेस्ट करती है। एंड क्योंकि जब उन लोगों ने ये सब कुछ किया था वो माइनर थे, जिसके कारण उन्होंने काफ़ी कम ही सज़ा हुई। शिंजो मिनाटो को 5 से 9 से साल, जो और गुटा को 10 साल का, एंड यासु वंता रिसीव्ड अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। एंड आज के दिन तक जापान के सभी लोगों को यही लगता है कि जुंको को कभी इंसाफ मिला ही नहीं। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जापान तक ये न्यूज़ ज़रूर जाए एंड उसे इंसाफ ज़रूर मिले। #Justice for Junko. And that's the end of today's case. I hope you liked the video, and if you did, make sure to सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। एंड होप करते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए ताकि जुंको को इंसाफ मिले। एंड थैंक यू, बाय बाय।